दोस्तों, क्या आपको लगता है हिंदू मैथोलॉजी में बताए गए क्रिएचर सिर्फ एक कल्पना मात्र है? और क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में दो सर वाला राक्षस नहीं हो सकता? और क्या मानव भेड़िया, जिसको वेयरवुल्फ बोला जाता है, यह हॉलीवुड मूवी का बहुत ही पसंदीदा क्रिएचर है? क्या यह भी हिंदू मैथोलॉजी से ताल्लुक रखता है? जानने के लिए देखिए इस पूरे वीडियो को। दोस्तों, बचपन से ही हमारी दादी नानी ऐसे क्रिएचर्स की कहानी सुनाते हैं ये जो कि बहुत बड़े होते हैं, द्वितीयानुमी होते हैं, जिनके कई सर होते हैं। हमने अपने धार्मिक शास्त्रों में भी ऐसे क्रिएचर्स के बारे में पढ़ा है जो कि मानव नहीं होते, कुछ और ही होते हैं। लेकिन हम इन सब चीजों को झूठ और एक और कल्पना मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये झूठ नहीं है। हमारे धार्मिक शास्त्रों में जो भी लिखा है ना, वो सच, और ऐसे क्रिएचर्स मिलते आ रहा है। और आज जो क्रिएचर्स मिल रहा है, जिसको साइंस बोलती है, उन्होंने आविष्कार किया, उन्होंने उसको ढूंढा है। तो भाई साहब, पहले बता दूं, हजारों साल पहले हमारे हिंदू मैथोलॉजी और धर्मशास्त्रों में इस क्रिएचर्स का बहुत ही डिटेल में वर्णन या जिक्र आ चुका है। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुमने बस हमारे ही शास्त्रों को प्रूव किया है। जब भी आप किसी मंदिर में जाते होगे ना, आपको बड़े बड़े से राक्षस नूमी काफी ऐसे क्रिएचर्स देखने को मिलते होंगे जो आप सोचते हो कि यार ये तो कल्पना से बनाए गए होंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अच्छे से जिक्र करने वाले हैं ऐसे 5 क्रिएचर्स का जिसको साइंस ने ढूंढ निकाला है और वो सच है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हसन और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 5 क्रिएचर्स के जिसके बारे में जिक्र आता है हमारे हिंदू मैथोलॉजी में, जिसको साइंस आज प्रूव कर चुकी है कि वो असल में एग्जिस्ट करते हैं। तो वक्त की बर्बादी करे बिना शुरू करते हैं आज का धांसू वीडियो। लेकिन उससे पहले एक साथ से बोलो जय हिंद। नंबर 1, द जायंट्स। हिंदू माइथोलॉजी में कई जगह एक ऐसे राक्षस नुमी जायंट्स की बात लिखी हुई है जो कि बहुत लंबे थे और उनके कई सर भी हुआ करते थे। हमने सिर्फ उन्हें कहानियों में ही सुना है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे विशालकाय लोग काफी बार सिर्फ देखे ही नहीं गए, बल्कि उनकी बॉडीज भी मिली है। ऐसे लोगों को हिंदू माइथोलॉजी में राक्षस कहा गया है, जो कि बहुत लंबे चौड़े हुआ करते थे। दोस्तों, बात है 1673 की, जब एक स्पेनिश जहाज ने अर्जेंटीना के जंगलों में एक जायंट पकड़ा जो कि 15 फीट का था और उसके 2 सर थे। उन्होंने पकड़ तो जिंदा लिया, लेकिन लाते समय उसने बहुत संघर्ष किया और उसको काबू में करने के लिए सेलर्स ने एक भाला उसके सीने में उतार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और साथ ही 4 सेलर्स की भी जान चली गई। फिर भी वो इस जायंट की बॉडी को स्पेन ले आए और कई देशों में उसकी बॉडी को दिखाया भी गया। 1959 में इंग्लैंड के लॉर्ड थॉमस ने उस जायंट की बॉडी को खरीद लिया, जिसकी मम्मी बना के बॉडी प्रिजर्व कर दी गई और आज ये बाल्टीमोर शहर के द एंटिक मैन लिमिटेड एक साइड शो में भी दिखाई जाती है। दोस्तों, इस बॉडी के 2 सर हैं और ये बहुत बड़ी बॉडी है। ऐसा ही कुछ लोगों का जिक्र हिंदू मैथोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसी तरह पैटागोनियन जायंट्स का भी जिक्र आता है, जिसका दावा पुर्तगाली नेवी ने बार बार किया है कि उन्होंने एक आइलैंड में ऐसे ही पैटागोनियन जायंट्स को देखा था और जिनकी हाइट इतनी ज्यादा थी कि नेवी वाले सिर्फ उनकी कमर तक ही आ पा रहे थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसे दावे 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन उसके बाद ऐसे दावे होना खत्म हो गए, जिससे ये लोग विलुप्त हो गए। हो सकता है ये विलुप्त हो चुके हो, या हो सकता है कि ये धरती के ऐसे कोने में जाके बस रहे हो जहां पे पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है जो कि धरती के नीचे, काफी नीचे की चीजों को देख सके। अभी तो हमने समुद्र भी से 5% ही कवर किया है भाई। नंबर 2, तिमिंगिला। ये समुद्र का ऐसा प्राणी है जो किसी मछली की तरह ही दिखता है, लेकिन ये इतना बड़ा होता है कि एक बार में पूरी व्हेल मछली को ही खा जाए। इसके बारे में हमें रामायण और महाभारत में पढ़ने को मिलता है, और रामायण में हमें पढ़ने को मिला कि ये भारत और लंका के बीच जो समुद्र है उसमें भी पाया जाता था। आज इसके अवशेष हमें मिले और इसका नाम रखा गया मेगालोडॉन, जो कि 18 मीटर से भी लंबी है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई थी, शायद आपने देखी हो। यह दुनिया की सबसे बड़ी अभी तक मिलने वाली मछली मानी जाती है, जिसके मुंह पे एक व्हेल मछली समझ जाए, बिल्कुल वैसा ही जिस तरह से हमारी पुरानी पुस्तकों में इसका जिक्र मिलता है। नंबर 3, मरमेड। दोस्तों, आपने राजा मनु की कहानी तो सुनी होगी और इसी मनु की कहानी के अंदर आपको विष्णु जी का पहले अवतार के दर्शन हुए होंगे। विष्णु जी का पहला अवतार था मत्स्य अवतार, जिसके अंदर उनका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर मछली का था। दोस्तों, जल मानव और जल परियों के बारे में काफी ज्यादा स्टोरीज बनी है। ग्रीक मैथोलॉजी में भी मरमेड का जिक्र आता है, लेकिन इसके सच होने के दावे भी काफी ज्यादा लगाए गए। ऐसे ही एक जहाज के कप्तान कैप्टन जॉन स्मिथ का जिक्र एक बुक इनक्रेडिबल मिस्ट्रीज एंड लेजेंड्स ऑफ द सी में आता है, जिन्होंने 1614 में
जलपरी देखी थी न्यू फाउंडलैंड के तट पर, और वो कहते हैं मुझे उससे देखते ही प्यार हो गया था। उन्होंने उसकी पेंटिंग्स भी बनाई थी। ऐसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपने कई सफर में जलपरियां देखे जाने का जिक्र किया। 1822 में अमेरिकी नाविक कैप्टन सैमुअल बैरेट ने जापान के एक मछुआरे से एक अजीब सा दिखने वाले जीव का शरीर खरीदा था जो मर चुका था और उसकी मम्मी बनाई गई थी। उसका सर किसी इंसान जैसा और धड़ मछली के जैसा था। उसके लिए उन्होंने उसे $6000 दिए थे। वो उसे इंग्लैंड ले आए, जो कि लंदन के म्यूजियम में दिखाई भी गई। इस जीव के नुकीले नाखून और मूछें थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखें जो किसी इंसान या बंदर जैसी लग रही थी। इसे बाद में एक न्यूयॉर्क स्थित म्यूजियम को बेचा गया, जहां पर 1865 में आग लगने से वहां की सारी चीजें नष्ट हो गई। लेकिन ये मम्मी उस समय मौजूद थी, जिसका नाम है फिजी मरमेड। और ऐसे ही जलपरियों के होने का दावा बहुत सारे फैक्ट्स करते हैं। नंबर 4, वेयरवुल्फ। दोस्तों, वेयरवुल्फ यानी कि मानव भेड़िया। बुल्गारिया देश में एक किसान को खेत जोतते हुए एक ऐसा बक्सा मिला जो चेन से बंधा हुआ था। जब उसे खोला तो पाया एक सर का कंकाल था, लेकिन वो ऐसा वैसा सर नहीं था, बल्कि उसमें कुछ खास था, जिसमें उसके बड़े बड़े दांत और सर का शेप बिल्कुल भेड़िया जैसा था। अब ये बात सबको हैरत में डाल देती है कि किसी ने मानव भेड़िया को मारकर उसके सर को अलग से एक बॉक्स में भरकर गाड़ दिया था, जिससे उस मानव भेड़िया का शराब खत्म हो जाए। एक खबर को तो खुद बीबीसी ने कंफर्म किया और उसकी फोटोज भी जारी करी। अमेरिका के मोंटाना शहर में एक किसान ने अपने खेत में एक मानव भेड़िया को गोली मार दी और उस स्टोरी को बीबीसी न्यूज ने भी कवर किया। वो इतना बड़ा भेड़िया था जो कि बहुत अलग लग रहा था। खैर, डीएनए रिपोर्ट ने यह कंफर्म किया कि ये ग्रे वॉल्फ की प्रजाति का है। दोस्तों, हिंदू माइथोलॉजी में भी हमें यक्षास देखने को मिलते जो कि कुबेर की खजाने की रक्षा करते थे और जिनकी काफी मूर्ति आपने साउथ इंडिया की मंदिरों में देखी होगी। मंदिरों की भारी दीवार पे इनको दर्शाया जाता है, जो कि काफी हद तक मानव भेड़िए जैसे लगते हैं। और दोस्तों, अगर आपने महाभारत या श्री कृष्ण के एपिसोड्स देखे हो या कहानियां सुनी हो या बुक्स पढ़ी हो, तो आपको पता होगा कि श्री कृष्ण ने अपने काले बाल से मानव भेड़ियों को जन्म दिया था, जिसको देखकर विरज वाले घबरा जाए और वो विरज छोड़कर वृंदावन जाने के लिए तैयार हो जाए। नंबर 5, यति। 9 अप्रैल 2019 को इंडियन आर्मी के मलाको बेस कैंप पर किसी विशालकाय जीव के पैरों के निशान मिलने की बात करी गई। ये कैंप हिमालय में है और वो निशान 32 बाय 15 इंच के थे। वो दावा करा इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी ने। उस जगह कई बार इस तरह के जीव देखे जाने की बातें सामने आई, जो देखने में किसी इंसान जैसे लगते हैं और उनके रीछ जैसे बड़े बड़े बाल होते हैं और ये इंसान की तरह 2 पैरों पे चलते हैं। इनके कभी बाल मिलते हैं, कभी हड्डियां, तो कभी पैरों के निशान। इसके ऊपर कई बार नेशनल ज्योग्राफिक और बीबीसी ने स्टोरीज कवर की। असल में येती, जिनको हम हिममानव, स्नोमैन, रशिया में चुनचुना या बिगफुट के नाम से भी जानते हैं, अक्सर ये लद्दाख, भूटान, नेपाल और तिब्बत के बर्फीली पहाड़ों पर देखे जाते हैं, जहां पहुंचना और रहना किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता। और सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी में ही नहीं, चाइनीज और बुद्धिज्म में भी येती के होने का दावा करा गया है। नेपाल में तो शरपास को अक्सर ही येती दिखाई देता है और अब सिर्फ एशिया ही नहीं, इसे देखे जाने के दावे दूसरे देशों से भी आते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि ये कोई बड़ा भालू हो सकता है, लेकिन लोगों ने यही कहा कि उन्हें भालू और हिम मानव में फर्क करना अच्छे से आता है। और बिग फुट बड़े ही छुपके रहते हैं, शायद आज मौजूद भी ना हो, लेकिन कभी थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे येती और हिम मानव का जिक्र ज्यादातर हमें बुद्धिस्ट किताबों में जरूर मिलता है, उसके बारे में पढ़ने में काफी आता है। नेपाल में काफी मंदिर हैं जहाँ पे येती या हिम मानव पाए जाते हैं, पूजा की जाती है या फिर किसी फॉर्म में उनको दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये सिर्फ 5 क्रिएचर्स के बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जिसको साइंस ने किसी न किसी तरीके से ढूंढा है, क्लेम किया है होने का। ये बहुत सारी लोग बातें हैं जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, जब तक डायनासोर की हड्डियां नहीं मिली थी, तब तक साइंस यही मानती थी कि डायनासोर जैसा प्राणी इस दुनिया में नहीं था। ये मिथ है, लेकिन उसकी कहानियां बहुत पहले से कई कल्चर्स में बोलियों कही जाती थी। तो ये सच है कि अगर आज इनके होने का अस्तित्व मिल रहा है तो ये थी, और आज ऐसे क्रिएचर्स जिनका अस्तित्व नहीं मिल रहा लेकिन उनकी कहानियां बताई गई है, सुनाई गई है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसे क्रिएचर्स होते हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हो? आपकी क्या राय है? क्या ये सच है, ऐसे क्रिएचर्स हो सकते हैं इस दुनिया में या नहीं? मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फेसबुक या दूसरे सोर्सेस में अगर वीडियो देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू और सयोनारा।